अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ मैं अब्दुल्ला। आप लोग के सामने हमने आज स्टार्ट करना है बियोलॉजी का शॉर्ट रिवीजन। सबसे पहले जो चैप्टर है वो है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जो एमडीकेट का सिलेबस है आप लोग देख लें, इसमें ये टॉपिक मेंशन है प्लांट एनिमल सेल का जो डिफरेंस है, प्रोकैरियोट यूकैरियोट का जो डिफरेंस है, इसके अलावा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर फंक्शन क्या है, कंपोजिशन क्या है। इसके अलावा साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेली जो होते हैं इसमें आई थिंक मेंशन है न्यूक्लियस क्या है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के हवाले से, गोल्गी बॉडीज़ के हवाले से और माइटोकॉन्ड्रिया के हवाले से। तो ये फर्स्ट जो चैप्टर है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का, इसको हमने क्लियर कट करना है और इससे जितने एमसीक्यूज़ 2024 एमडीकेट में आए थे वो भी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर कर देंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। आप लोग के लिए हमने ये सीरीज़ स्टार्ट किया है, अगर आप लोग को सपोर्ट इस पे आता है इस वीडियो पे, तो इंशाल्लाह आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं प्लांट सेल विस एनिमल सेल। यह से एमसीक्यूज़ उठाया जाता है कि कौन सा ऑर्गेनेली प्लांट सेल में मौजूद है, कौन सा प्लांट सेल में मौजूद नहीं है। सही है, मैं पहले अगर बात करूँ किसकी, सेल वॉल की ना, तो सेल वॉल जो है ना वो प्लांट सेल में क्या है, वो आप लोग के पास क्या है, प्रेजेंट है। तो अगर एमसीक्यूज़ आ जाए कि एनिमल सेल में एब्सेंट क्या है, तो वो आपके पास क्या है, सेल वॉल है। ठीक है, तो एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, एमसीक्यूज़ नोट कर ले। प्लास्टिड की बात कर ले, प्लास्टिड एक ऑर्गेनेली है, ये प्लांट सेल में क्या होता है, मौजूद होता है, लेकिन एनिमल सेल में प्लास्टिड क्या है, मौजूद नहीं है। ठीक है, थर्ड जो आप लोग के पास अच्छी चीज़ है ना वो क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल इस तरह है कि ये प्लांट सेल में आपके पास मौजूद है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरत होती है, और एनिमल सेल में क्लोरोफिल जो है वो आपके पास एब्सेंट है। ये एमसीक्यूज़ के लिए नोट कर लें। ओके, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ना वैक्यूल की, वैक्यूल में एक एमसीक्यूज़ आता है ना, वैक्यूल जो प्लांट सेल का है वो एक थोड़ा लार्ज होता है, प्रेजेंट दोनों में है, लेकिन जो एनिमल सेल में वैक्यूल होता है वो थोड़ा स्मॉल होता है, प्रेजेंट दोनों में है। सही है, आपने याद रखना है। लाइसोसोम की बात करें, लाइसोसोम नहीं, 6 नंबर पे लाइसोसोम की बात कर ले। लाइसोसोम आप लोग के पास एनिमल सेल में, सॉरी प्लांट सेल में इसकी ज़रूरत नहीं होती, एनिमल सेल में इसकी ज़रूरत होती है। तो लाइसोसोम इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल एंड एब्सेंट इन प्लांट सेल। एमसीक्यूज नोट कर ले। ओके, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इस तरह है कि वो आपके पास न्यूक्लियस पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस, तो आप लोग के पास क्या है, एक में होता है सेंटर, दूसरे में होता है आपके पास साइड पे। ये आप लोग का क्वेश्चन है कि न्यूक्लियस प्लांट सेल में सेंटर में होता है या साइड पे होता है। इस तरह एनिमल सेल के लिए न्यूक्लियस साइड पे होता है या सेंटर पे होता है, मैं बताता हूँ। प्लांट सेल में थोड़ा क्या होता है, साइड पे होता है, सही है, क्योंकि यहाँ पे लार्ज वैक्यूल होता है। एनिमल सेल में क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर पे होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, साइड पे होता है, साइड पर। ये सेंटर पे होता है, सेंटर पे। एमसीक्यूज़ के लिए ये चीज़ें नोट कर ले। अब एक चीज़ है ना, वो चीज़ है वो ऑर्गेनेली जो कि प्लांट प्लस एनिमल सेल दोनों में क्या है, मौजूद है, प्रेजेंट है। ये एक आपके पास एमसीक्यूज़ यहाँ से भी उठाया जाता है। किस तरह, वो ऑर्गेनेली जो आपके पास प्लांट और एनिमल सेल दोनों में मौजूद है, उसी का नाम क्या है। उसमें सबसे पहले आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया अपने साथ नोट कर ले, शाबाश, नोट्स बनाते जाए। गोल्गी बॉडीज़ दोनों में मौजूद है, राइबोसोम दोनों में मौजूद है। इसके अलावा एंडोप्लाज्म रेटिकुलम दोनों में मौजूद है, पेरोक्सिसोम दोनों में मौजूद है। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज़, राइबोसोम, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, पेरोक्सिसोम, ये प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी दोनों में क्या है, मौजूद है। ये आपके पास एमसीक्यूज़ के लिए याद रखें। ठीक है,
तो सेकंड जो टॉपिक है आप लोग के पास वो क्या है, प्रोकैरियोट विस यूकैरियोट। इसमें जो डिफरेंस है वो आप लोगों ने समझना है कि इसमें कौन क्या क्या चीज़ें एब्सेंट है, कहाँ पे प्रेजेंट है, क्या नहीं है। ठीक है, प्रोकैरियोट होता है, प्रो का मतलब है बिफोर, प्रो का मतलब है बिफोर, और कैरियन का मतलब है, कैरियन का मतलब है, कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस, और यू का मतलब है आपके पास ट्रू, और कैरियन का मतलब है आपके पास शाबस, ये आपके पास न्यूक्लियस। मतलब अगर साथ में बता दूं, इसमें होता है सबसे पहले वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इसमें क्या होता है, इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है बच्चा। ठीक है, हो सोना नहीं, ओके। इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट, इसमें क्या होता है न्यूक्लियस शाबस प्रेजेंट। एमसीक्यूज के लिए वो कौन सा सेल है जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है, शाबस, वो प्रोकैरियोट सेल है। इसके अलावा जो इसमें होते हैं ना क्रोमोसोम, इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं वो सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन। इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं सराउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन, और इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं वो भी होते हैं बाय अ डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सही है, ये दोनों में एक सेम सिचुएशन है, इतना डिफरेंस नहीं है। इसमें भी क्रोमोसोम क्या होते हैं, सराउंडेड बाय अ डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, इसमें जो मेन चीज़ है एमसीक्यूज में उठाया जाता है वो थर्ड नंबर पे है। इसमें जो राइबोसोम होता है वो कौन से साइज़ का होता है, शाबाश, वो 70S का होता है। ये आपके जहन में होना चाहिए एमसीक्यूज। और इसमें जो राइबोसोम होता है शाबाश, वो 80S का होता है। एस शो फॉर सेडिमेंटेशन रेट। ओके, आगे हम राइबोसोम में पढ़ेंगे। ओके, इसके अलावा जो सेकंड एमसीक्यूज उठाया जाता है 4 नंबर पे कि इसका जो सेल वॉल होता है, प्रोकैरियोटिक सेल वॉल किससे मिलकर बना होता है, शाबाश, म्यूरिन से। किससे, म्यूरिन से। एमसीक्यूज के लिए नोट करें। ओके, एमसीक्यूज ओके। इसके अलावा जो यहाँ पे सेल वॉल होता है, तो यहाँ पे जो आप लोगों का क्या होता है, प्लांट सेल का सेल वॉल होता है। प्लांट सेल का वो आपके पास क्या है, वो किससे, सेल्यूलोज से बनकर मिल के बना होता है। जो आपके पास फंजाई का होता है वो काइटिन से मिलकर बना होता है। ओके, तो इसका मतलब है कि यूकैरियोट का सेल या सेल्यूलोज से मिल के बना होगा या काइटिन से, ये आपके पास जहन में होना चाहिए। ओके, इसमें जो सेल डिवाइड होते हैं, सेल का अपना तरीका होता है, या बाइनरी फिजन पे होगा या माइटोसिस या मियासिस के ज़रिए से होगा। तो यहाँ पे जो 5th नंबर है, सेल डिवीज़न है ना, सेल का अपना तरीका है कि वो एक से दूसरे में बनना किस तरह बनता है। तो यहाँ पे सेल डिवीज़न बाय बाइनरी फिजन एमसीक्यूज की याद रखिए। यहाँ पे जो सेल डिवीज़न होता है बेटा, या तो माइटोसिस के ज़रिए से होगा, शाबाश, और या मियोसिस के ज़रिए से होगा। अपने साथ ये नोट कर लें। ओके, ये भी एक अच्छी सी और गुड पॉइंट है आप लोग के लिए। इसके अलावा एग्जाम्पल अगर बात कर ले, इसमें जो एग्जाम्पल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोकैरियोटिक सेल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूकैरियोटिक सेल, ये अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जाता है, सॉरी। ओके, इसमें सबसे पहले बैक्टीरिया जितनी भी हैं, स्टेफ्लोकोकस है, सारे हैं, वो क्या है आपके पास, प्रोकैरियोट से। ओके, और जो आप लोग के पास दूसरा चीज़ है इसमें, वो साइनोबैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया ये आपके पास प्रोकैरियोट में, और बाकी जितनी भी हैं वो आपके पास क्या हैं, यूकैरियोट। जिस तरह प्लांट सेल, एनिमल सेल, सही है, फंजाई, प्रोटिस्टा, ये सारे क्या हैं, शाबाश, यूकैरियोट सेल है। तो हमने क्या पढ़ा, प्रोकैरियोट विस यूकैरियोट। पहला हमने प्लांट सेल विस एनिमल सेल, दूसरा हमने प्रोकैरियोट विस यूकैरियोटिक सेल।
तो चलो बेटा, 2 टॉपिक तो हो गए, तीसरा टॉपिक हमारे पास है इस चैप्टर में सेल ऑर्गेनेली। ओके, इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडो का मतलब है शाबाश, एंडो का मतलब है इनसाइड, प्लाज्मिक का मतलब है शाबाश साइटोप्लाज्म, और रेटिकुलम का मतलब है नेटवर्क ऑफ चैनल। शाबाश, ये चीज़ अपने साथ नोट कर ले, कोई भी पूछ सकता है। तो इसका मतलब है कि नेटवर्क ऑफ चैनल प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये इस तरह के नेटवर्क होते हैं। लेट्स सपोज ये आपके पास सेल है, ये न्यूक्लियस हो गया, तो ये इस तरह के नेटवर्क ऑफ चैनल होते हैं ना, नेटवर्क ऑफ चैनल। तो इसको क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, ये जो जिसने डिस्कवर किया था उसका नाम क्या है? डिस्कवरी किसने की थी? डिस्कवरी ये 1953 में डिस्कवर हुआ था पोर्टर ने। किसने? पोर्टर ने। ये एमसीक्यूज़ में आया था। ओके, एमसीक्यूज़ में याद रखिए, जो आरबीसी होता है, आरबीसी होता है प्लस जो एक सेल होते हैं, इसमें क्या होता है? एक सेल प्लस एम्ब्रियॉनिक जो सेल होते हैं, इसमें लेक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर कोई आपसे पूछे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस में नहीं होता, आरबीसी में नहीं होता, एक सेल में नहीं होता, और आपके पास जो दूसरा एम्ब्रियॉनिक सेल है इसमें लेक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सही है। और जो आपके पास लीवर के सेल होते हैं, इसमें क्या होते हैं? इसमें दोनों होते हैं। एंडोप्लाज्मिक मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है, प्लस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है। ये भी एमसीक्यूज़ के लिए नोट करें। आरबीसी एक और एम्ब्रियॉनिक सेल में लेक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लीवर सेल में दोनों होते हैं। अपने साथ नोट कर ले। अभी आते हैं, इसके 2 टाइप है बेटा, जो एमसीक्यूज़ आते हैं यहाँ से आते हैं। एक का नाम है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरे का नाम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब है कि रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, लेट सपोज ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे मैं बनाता हूँ, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अगर इसके ऊपर इस तरह का गोल सर्कल राइबोसोम मौजूद नहीं है तो इसको कहते हैं क्या? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब राइबोसोम नॉट प्रेजेंट, सही है। तो इसको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जहाँ पे राइबोसोम क्या हो, मौजूद हो, तो इसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब इसके फंक्शन याद रखें। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके फंक्शन ये है कि ये आपके पास लिपिड सिंथेसिस, एमसीक्यूज नोट बनाते जाओ, ठीक है। स्टीरॉयड, कोलेस्ट्रॉल जिसमें आते हैं, ठीक है, पहला। दूसरा, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, सही है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है। मसल कंट्रैक्शन में हिस्सा लेता है। ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स करता है, ठीक है। और मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। लिपिड सिंथेसिस, शाबाश बेटा। कोलेस्ट्रॉल और स्टीरॉयड जिसमें आते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है, मैकेनिकल मसल कंट्रैक्शन करने में हेल्प करता है, और ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स करता है, और इसके अलावा मैकेनिकल सपोर्ट देता है सेल की। तो ये 2, 3, 4 एमसीक्यूज हो चुके हैं आप लोग के। अब आते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो फंक्शन, एक ही फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम मौजूद है, और राइबोसोम का फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस, सही है। और जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है वो राइबोसोम करता है, और राइबोसोम कहाँ पे मौजूद होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में के ऊपर। तो इसका मतलब है कि राइबोसोम के अंदर वो कौन सी चीज़ है जहाँ पे ये प्रोटीन की सिंथेसिस होती है? तो प्रोटीन की सिंथेसिस न्यूक्लियोलस में होती है। ये अपने साथ नोट करें। ओके, इसके अलावा डियर सेकंड जो है सेल ऑर्गेनेली में वो है आपके पास गोल्जी बॉडीज़। इसका जो दूसरा नाम है वो है गोल्जी, शाबाश कमेंट में कर लो, गोल्जी कम्प्लेक्स। तीसरा नाम किसको पता है? नहीं पता? क्यों नहीं सीखते? इसका नाम है डेक्टेसोम।
डेक्टोसोम, डेक्टोसोम्स। अगर कोई आपसे पूछे कि यूनिट ऑफ गोल्जी बॉडी इज कॉल्ड डेक्टोसोम, तो ये इसका क्या है, यूनिट है, क्योंकि यहाँ से मिलता है, मिलके बनता है। ठीक है, गोल्जी बॉडीज, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, डेक्टोसोम एक ही चीज़ है। क्या है ये, एक फ्लूटेंट फेल्ड, क्या है, फ्लैटेंड फ्लूइड फेल्ड सेक्स होते हैं, सही है, जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं। ये अपने साथ नोट कर लें। ठीक है, इस तरह के फॉर्म में शक्ल सूरत में होते हैं। ठीक है, जिस तरह ये न्यूक्लियस हो गया और ये सेल हो गया ना, तो इसका दो साइड होता है, एक ये वाला साइड हो गया, ये एक दूसरा ये वाला साइड। इस वाले साइड को हम कहते हैं सेस गोल्जी। दूसरा नाम, शाबाश कमेंट कर ले, सेस गोल्जी। दूसरा नाम क्या होगा, फॉर्मिंग फेस साइड। तीसरा नाम क्या होगा, क्योंकि यहाँ से वेजिकल बनते हैं, तीसरा नाम कन्वेक्स साइड। सेस गोल्जी, फॉर्मिंग फेस साइड, कन्वेक्स साइड, ये तीन नाम हो चुके हैं आपके किसकी, ये न्यूक्लियस है, ये आपके पास गोल्जी बॉडी, डेक्टोसोम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। इसके दो साइड होते हैं, एक होता है न्यूक्लियस के फ्रंट में, एक न्यूक्लियस के अवे होता है, इसको सेस गोल्जी, इसको कहते हैं ट्रांस गोल्जी, इसको कहते हैं शाबाश ट्रांस गोल्जी, पहला नाम। दूसरा नाम क्या हो सकता है, शाबाश मैच्योरिंग फेस। तीसरा नाम क्या हो सकता है, ये कन्वेक्स था, ये कनकेव फेस होगा। ये अपने साथ नोट कर ले, एमसीक्यूज में आते हैं, कन्वेक्स साइड, सॉरी कनकेव और कन्वेक्स, इसके पेयर आगे तीन नाम हैं। तो इसके फंक्शन अगर डिस्कवरी की बात करें, ये 1898 में कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवरी किया था। ये भी एमसीक्यूज के लिए याद रखें, सही है। फंक्शन के लिए एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, डियर पीपी याद करें, क्या पीपी, पी फॉर पैकिंग, पैकिंग कौन करता है, ये गोल्जी बॉडीज, किसकी पैकिंग, वेजिकल की, प्रोसेसिंग भी क्या करता है, गोल्जी बॉडीज, अपने साथ नोट कर ले, ये बहुत अच्छी चीज़ है, सही है। इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक हैं वो है आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया, सही है, ये सेल ऑर्गेनेली हैं। ठीक है, माइटो का मतलब होता है थ्रेड और कॉन्ड्रिया का मतलब है ग्रेन्यूल्स। थ्रेड लाइक ग्रेन्यूल्स होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं। ओके, ये इस तरह की फॉर्म में होते हैं। इस तरह मैं अगर बनाता हूँ एक माइटोकॉन्ड्रिया की शेप, इस तरह की फॉर्म में होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब याद रखें, इसको हम क्या है कहते हैं, एमसीक्यूज के लिए याद रखें कि एनर्जी जनरेटिंग ऑर्गेनेली कौन सा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया है। एमसीक्यूज, पावर हाउस ऑफ द सेल कौन सा है, वो माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली कौन सा है, वो है आपके पास शाबाश माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें प्लास्टिड भी आता है। ओके, तो ये आप लोग के पास एमसीक्यूज हो चुके हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। ओके, इसके अलावा इसकी क्या है, एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है, और एक इंटरमीडिएट आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और इंटरमीडिएट मेम्ब्रेन या इंटरमीडिएट स्पेस। यहाँ पे क्या चीज़ होती है, यहाँ पे एक पार्टिकल होता है F1 पार्टिकल, इसको कहते हैं F1 पार्टिकल। एक्चुअली जो एनर्जी जनरेटिंग ऑर्गेनेली इसको कहा जाता है वो F1 पार्टिकल, ये F1 पार्टिकल या F0 पार्टिकल इसको कहा जाता है, और इसको रेकर पार्टिकल भी कहा जाता है। तो वो कौन सा पार्टिकल होता है जो एनर्जी रिलीज़ करता है, इसका नाम है F1 पार्टिकल, F0 पार्टिकल या रेकर पार्टिकल। अपने साथ नोट कर ले, इतनी एमसीक्यूज मैं बताता हूँ, आप लोग सेव नहीं कर लेते हैं, इसको नोट क्या करें ना। चलो
आगे चलते हैं कि आगे इसमें क्या है। याद रखिए आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, ये क्यों? आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, ये एमसीक्यूज़ के लिए नोट कर ले, क्यों नहीं होता कमेंट कर ले। सही है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया का तो फंक्शन मैंने बता दिया है कि इसका क्या फंक्शन है, एनर्जी बनाना था। सही, एनर्जी बनाना इसका काम होता है। तो ये आपके पास अगर इसकी नंबर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो नंबर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटाबॉलिज्म, मतलब जितना नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होगा मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा, जितना नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होगी वॉल्यूम ज़्यादा होगा। ये भी अपने साथ नोट कर ले। सही है। जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन सिंथेसिस कौन करवाता है? वो माइटोकॉन्ड्रिया करवाता है। सही है। सॉरी, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं, प्रोटीन सिंथेसिस सॉरी। F1 पार्टिकल क्या होता है इसमें? एटीपी सिंथेज होता है। सही है। और एटीपी सिंथेज क्या करता है? एनर्जी ही बनाता है। ठीक है। एनर्जी कौन बनाता है? शाबाश, F1 पार्टिकल, F0 पार्टिकल और रेकर पार्टिकल। और इसके अंदर क्या होता है? एटीपेज एंजाइम, एटीपी सिंथेज एंजाइम सॉरी बेटा। F1 पार्टिकल, F0 पार्टिकल, रेकर पार्टिकल, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद होता है, जो कि एटीपी सिंथेज एंजाइम इसके अंदर हो जाता है, जो कि एटीपी बनाता है। अभी जो लास्ट ऑर्गेनेली है वो न्यूक्लियस है। इंडिकेट के सिलेबस के मुताबिक ये ऑर्गेनेली सिलेबस में मेंशन है, बाकी जो राइबोसोम है वो मेंशन नहीं है। इसके अलावा जो पैराक्सिसोम है वो मेंशन नहीं है, इसके साथ लाइसोसोम मेंशन नहीं है, और ऑर्गेनेली ज़्यादा है वो मेंशन नहीं है, तो इस वजह से मैंने उसको इग्नोर कर दिया है। ठीक है। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस आपके पास क्या है? कंट्रोलिंग सेंटर है। क्या है? कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल। ये लार्जेस्ट ऑर्गेनेली है। सही है। स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेली कौन सा है? स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेली, शाबाश, आप भी बताया करो ना, वो है आपके पास राइबोसोम। लार्जेस्ट ये है, स्मॉलेस्ट राइबोसोम है। ठीक है। इसके अलावा डिस्कवरी की बात करें, डिस्कवरी जो किया है वो किसने किया है? रॉबर्ट हुक ने। 1831 में। ये डेट वगैरह डिफरेंट हो सकते हैं। सही है, हर बुक में डिफरेंट होता है। तो आपके पास कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल है, स्मॉलेस्ट जो ऑर्गेनेली है वो राइबोसोम है। डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने किया था। एक रॉबर्ट ब्राउन था, उसने क्या डिस्कवर किया था वो आप बता दें। ठीक है। इसका स्ट्रक्चर इसी तरह होता है। ये आपके पास न्यूक्लियस है, और इसका ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। और ये इसका क्या है? ये इसका न्यूक्लियोप्लाज्म है। न्यूक्लियोप्लाज्म जिस तरह साइटोप्लाज्म होता है, इस तरह इसका न्यूक्लियोप्लाज्म है। और इसके अंदर इस तरह एक डार्क पाथ होता है, माइक्रोस्कोप पे नज़र आता है, इसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। ये नॉन मेम्ब्रेन स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि डार्क नज़र आता है। इसके अलावा इसके अंदर ही क्रोमोसोम ही होते हैं। क्रोमोसोम इस तरह की शक्ल में होते हैं, और क्रोमोसोम से अक्सर एमसीक्यूज उठाए जाते हैं कि जो डिफरेंट क्रोमोसोम है उसका नंबर बता दें। ठीक है। इसके अलावा मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ आपको बताता हूँ, आप लोग नोट कर लें। वो क्या चीज़ है? वो ये है। सही है। वो आपके पास है ऑर्गेनेली एंड देयर डिस्कवरी। अक्सर एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है कि सेल वॉल किसने डिस्कवर किया था? ये रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। एक रॉबर्ट ब्राउन था, उसने क्या डिस्कवर किया था? आप लोग उसको आप देख लें। राइबोसोम प्लेट ने। सही है। इस तरह गोल्जी बॉडीज़ कैमेला गोल्जी ने, ये तो आसान हो सकता है। लाइसोसोम डी डेव ने। साइटोस्केलेटन कोल्डजॉफ ने। सही है। न्यूक्लियस ये तो आप लोगों ने मैंने बता दिया, रॉबर्ट ब्राउन ने। सही है। अब ऑर्गेनेली की साइज़ के बारे में पूछा जा सकता है। सही है। सेल मेम्ब्रेन का 7 नैनोमीटर, राइबोसोम का 20 नैनोमीटर है, सबसे स्मॉलेस्ट। पैराक्सिसोम 0.5, सेंट्रियोल का 0.2, क्लोरोप्लास्ट का 4 to 6, न्यूक्लियस का देख ले 10 माइक्रोमीटर है, सबसे ज़्यादा है। लार्जेस्ट ऑर्गेनेली, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेली। सही है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग याद रखें, एक होता है रूट फार्मेशन, एक होता है शूट फार्मेशन। शाबाश, रूट फार्मेशन, शूट फार्मेशन। ठीक है।
रूट फॉर्मेशन कब होगी? जब हाई एक्सॉन रेशो होगा और लो साइटोकाइन रेशो होगा, साइटोकाइनिन रेशो होगा। रूट फॉर्मेशन कब होगी? जब एक्सॉन के रेशो ज़्यादा होगी और साइटोकाइनिन के कम होगी। और इसका उलट होगा शूट फॉर्मेशन में। शूट फॉर्मेशन में किस तरह होगा कि लो एक्सॉन रेशो, हाई साइटोकाइनिन रेशो। एक तीसरा भी होता है, उसको केलस फॉर्मेशन कहते हैं। केलस फॉर्मेशन ये आकर होगा जब एक्सॉन की प्लस साइटोकाइनिन की रेशो क्या हो, सेम हो, दोनों की सेम हो, तो आपके पास ये क्या होगा, केलस फॉर्मेशन का। रूट फॉर्मेशन, शूट फॉर्मेशन, केलस फॉर्मेशन। इसके अलावा जो सेलवाल है, आप लोग के सिलेबस में तो नहीं है लेकिन फिर भी रिलेटेड है, आप लोग देख ले कि सेलवाल क्या है। इस सिक्रीशन ऑफ कौन सीक्रेट करता है? गोल्जी बॉडीज़। ये एमसीक्यूज़ में आया था, ठीक है। सिक्रीशन ऑफ गोल्जी बॉडीज़ कौन करवाता है? सेलवाल, ठीक है। प्लांट सेल का सेलवाल किससे मिलकर बना होता है? प्लांट सेल का सेल्यूलोज से, शाबस। फंजाई सेल का ये तो मैंने बता दिया, लेकिन काइटिन से। और आप बैक्टीरिया का किससे? म्यूरिन से या पेप्टिडोग्लाइकेन से। प्लांट सेल का सेल्यूलोज से, फंजाई का काइटिन से और बैक्टीरिया का म्यूरिन या पेप्टिडोग्लाइकेन से। ये कितने एमसीक्यूज हो गए? 3। अपने साथ नोट करें ना। इसकी क्या 3 लेयर है? एक है आउटर, दूसरा है मिडल, तीसरा है इनर। आउटर जो लेयर है उसका है मिडल लेमिना नाम है, वो कितना है? 1 माइक्रोमीटर होता है। मिडल जो लेयर है वो आपके पास क्या है? प्राइमरी वाल है, सेल वाल है, उसका माइक्रोमीटर 1 to 3 माइक्रोमीटर होता है। और जो इनर है आपके पास सेकेंडरी वाल है, उसका माइक्रोमीटर 5 to 10 माइक्रोमीटर होता है। इसकी कितने लेयर हैं? 3 हैं, आउटर, मिडल, इनर। आउटर में मिडल लेमिना, इनर में प्राइमरी और मिडल में प्राइमरी और इनर में सेकेंडरी। मिडल लेमिना क्या है? 1 माइक्रोमीटर होता है, प्राइमरी 1 to 3 और सेकेंडरी 5 to 10 माइक्रोमीटर। अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? प्रोटोप्लास्ट जब प्लांट सेल विदाउट सेल वाल हो, प्लांट सेल से आप लोग सेल वाल निकाले तो इसको प्रोटोप्लास्ट कहा जाता है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? अपने साथ नोट कर ले। जब न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म हो, इसको प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। प्रोटोप्लास्ट। ये भी एक एमसीक्यूज है, वाले में भी पूछा जा सकता है। सही है। अभी बात करते हैं 2024 का जो एमटीकेट था कि मैंने लिया था, उसमें 2 एमसीक्यूज इस चैप्टर से रिपीट हो चुके थे, लेकिन ज़्यादा रिपीट हो चुके थे, लेकिन अभी वो टॉपिक इस सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए मैंने उसको इग्नोर कर दिया है। ये कह रहा है कि लोकस ऑफ अ जीन ऑन अ क्रोमोसोम रिमेन एट्स, ऑप्शन है पोजीशन, फंक्शन, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट। तो ये आप लोग का हो गया होमवर्क। इसके अलावा जब द फॉलोइंग इज़ अ प्रोकैरियोट, तो ये तो हर किसी को आता है, 9 क्लास के बच्चे को भी आता है कि प्रोकैरियोट इसमें कौन सा है। अभी मैंने डिस्कस किया, तो ये भी आपका होमवर्क हो गया। आप लोगों ने क्या करना है? कमेंट कर ले ताकि मुझे पता चले। सही है। अभी मैं आपके साथ एमसीक्यू शेयर कर लेता हूँ, उसके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और उसको सेव कर लें। तो ये हो गया आपके एमसीक्यूज़। इसको आप लोग क्या करें? इससे स्क्रीनशॉट ले ले, शाबाश। इसको आप लोगों ने सॉल्व करना है। ये बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप लोग सॉल्व करें, इंशाल्लाह आप लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलो अब इसी से स्क्रीनशॉट ले लो। सही है। ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे एमसीक्यूज़ हैं। ये स्कैवेंजर डाइजेस्टिव बैग ऑफ अ सेल, ये तो सिलेबस में नहीं है लेकिन अच्छा एमसीक्यूज़ है जी। इसी से भी स्क्रीनशॉट ले ले।
चलो इससे भी ले लें स्क्रीनशॉट, सही है, ताकि आप लोग का स्टडी अच्छा हो जाए और प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाए, ठीक है। आपको एक ट्रिक बताता हूँ, सही है, बहुत अच्छी टेबल बताता हूँ। एक सिंगल मेम्ब्रेन होता है, एक डबल मेम्ब्रेन होता है। ये अक्सर एमसीक्यूज़ में आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली इज़ अ सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली। तो सिंगल याद करो, डबल खुद निकल जाएंगे, या आप डबल याद करो, सिंगल खुद निकल जाएंगे। सिंगल में पेरोक्सिसोम, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, सही है, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस लाइसोसोम, ठीक है। डबल में क्या है, न्यूक्लियस क्लोरोप्लास्ट है, न्यूक्लियस पेरोक्सिसोम है, लाइसोसोम पेरोक्सिसोम और क्लोरोप्लास्ट पेरोक्सिसोम, ठीक है। ये अपने साथ नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले इससे, ठीक है। तो चलो आप लोगों का तो हो गया है। अब इस तरह कर लेते हैं कि मैंने सारा रिवाइज कर लिया है, आप लोगों को सारी चीज़ें डिस्कस भी कर दी। तो आप लोग इस तरह करें कि इस वीडियो पे अगर अच्छा सपोर्ट आता है, मतलब आप लोग कमेंट कर ले, लाइक भी करें, शेयर भी करें। अपने जो होमवर्क मैंने दिया है स्पेशल एमसीक्यूज़ का और स्क्रीनशॉट जो आप लोगों ने सेव किए है, उसको आप लोग सेव कर लें। और आप लोग प्रिपरेशन ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो को आप लाइक शेयर ज़रूर करें, ताकि मुझे पता चले। अगर इस प्रिपरेशन से आप लोग को फ़ायदा मिलता है तो आप लोग कमेंट कर लें, ताकि हम आगे क्या करें, कंटिन्यू करें, सही है। इस तरह करें कि हमें फॉलो करें, इंशाल्लाह इससे आगे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।